मिचेल स्टार्क ने कहा है कि बॉलर्स की मेहनत पर बात नहीं होती है, क्रेडिट नहीं मिलता है। ऐसा लग रहा है कि मिचेल स्टार्क का दिल टूटा है और टूटे दिल से आवाज आई है। वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच बारबाडोस में खेला जा रहा है। शुरुआती 2 दिन पूरी तरीके से पेसर्स के नाम रहे, तो तीसरे दिन भी शमार जोसेफ का जलवा रहा, क्योंकि फाइनली उन्होंने अपना पंजा खोला। 2 इनिंग में वेस्टइंडीज ने बॉलिंग कर दी है। पहली इनिंग में पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को महज 180 रन पर ढेर कर दिया था। कंगारू गेंदबाज फिर कहर बरसाते हुए नजर आए और कैरेबियन टीम को 190 पे ढेर कर दिया, यानी कि 10 रन की लीड वेस्टइंडीज ने ले ली। दूसरा दिन का खेल जब खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की हालत यह थी कि वो 92 पे 4 थी, लेकिन जब तीसरा दिन आया तो ट्रेविस हेड का कैच छूटा 21 रन पर। उन्होंने फिर 50 जड़ दिया, एक 50 ब्यू वेब्स्टर ने जड़ा और एक 50 एलेक्स कैरी ने जड़ा और जड़ डाले 300 रन। अब जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं तब 301 रन का टारगेट वेस्टइंडीज को मिला है, लेकिन दूसरे दिन पर चलूंगा, तीसरे दिन के बाद में करेंगे। मिचेल स्टार्क ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद बॉलर्स को क्रेडिट ना मिलने पर दुख जताते हुए कहा कि देखो, ये काफी ज्यादा मजाकिया है कि अगर कई दिन लगातार विकेट गिरते हैं तो लोग ये नहीं कहते कि बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी की, बल्कि ये कहते हैं कि बैटर्स अच्छा नहीं खेले, पिच में कुछ दिक्कत थी। पिच पर सवाल उठाते हैं, कोई नहीं बोलेगा कि अरे बॉलर्स ने कहर ढाया। पहली पारी में स्टार्क ने अपनी रफ्तार के दम पर जमकर कहर बरसाया तो 3 विकेट अपनी झोली में डाले थे। उन्होंने क्रेग ब्रेथवेट, जॉन कैंप को रास्ते में पवेलियन लौटाया, तो वहीं शमार जोसेफ स्टार्क का तीसरा शिकार बने थे। तो कहीं ना कहीं बात तो चलती है। हम जब भी देखेंगे ना कि एक दिन में ज्यादा विकेट गिर गए, सब कहते हैं देखो पिच कैसी बना दी। मेरे ख्याल से बॉलर्स की भी बात होनी चाहिए। देखो, बात इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि आप अगर इंडिया में अगर विकेट गिरते हैं तो कह दिया जाता है कि यार टर्निंग ट्रैक्स बनाए, स्पिनर्स ने विकेट ले लिए, अरे ये तो पिच ही खराब बनाते हैं। आकाश चोपड़ा ने WTC के फाइनल पे स्टेटमेंट दी थी कि भैया अगर इतने विकेट हमारे यहाँ गिर जाते तो हमारे ऊपर आप जो वेस्टर्न मीडिया है ना, ये सवालों के निशानों से बंदूकों से दाग रहे होते सवाल। लेकिन अब कोई नहीं बोलेगा क्योंकि आप लॉर्ड्स में खेल रहे हैं, है ना, ये तो कहा जाता है। लेकिन मुझे अब मिचेल स्टार्क की बात में दम लगा, क्योंकि यार देखो, पिच सपोर्ट कर रही है, इज अ ग्रेट थिंग। बॉलर भी तो बॉल डाल रहा है ना, उसकी भी तो काबिलियत है ना। वो ऐसा तो है नहीं कि अब कोई भी बॉल डालेगा सबको विकेट मिल जाते हैं। अगर कितनी भी खतरनाक पिच हो, आपको पिक ऑफ द बॉलर वो 1 या 2 ही होते हैं। अब अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो यहां पर 3 प्रीमियम पेसर है, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस। लेकिन जब आप स्कोर कार्ड को देखोगे तो आपको इनका कंट्रीब्यूशन दिखेगा कि एक बॉलर बहुत ज्यादा लेके गया, दूसरा कम लेके जाता है। जैसे अभी सेकंड इनिंग में वेस्टइंडीज की तरफ से शमार जोसेफ ने 5 विकेट लिए, तो फिर अल्जारी जोसेफ के खाते में 2 विकेट आए। जेडन सील्स, रॉस्टन चेज और जस्टिन ग्रीव्स, इन तीनों को 1-1 विकेट मिला है। तो अगर वाकई में पिच बॉलिंग फ्रेंडली होती तो बाकी बॉलर्स बॉलिंग नहीं कर पाते क्या? ये सवाल का बिल्कुल मेरे हिसाब से बात सही कही है मिचेल स्टार्क ने। मिचेल स्टार्क ने खुद 3 विकेट लिए थे, हेजलवुड, पैट कमिंस ने 2-2 विकेट लिए थे, ब्यू वेब्स्टर ने 2 विकेट लिए थे, नाथन लियोन को 1 विकेट मिला था। इससे पहले जो फर्स्ट इनिंग थी उसके अंदर जेडन सील्स ने 5 विकेट लिए थे, शमार जोसेफ ने 4 विकेट लिए थे। अल्जारी जोसेफ इन सबसे सीनियर बॉलर है, उनके खाते में 1 भी विकेट नहीं आया था। तो ये बात हकीकत है कि जब बैट्समैन अच्छा नहीं खेल पाते तो क्रेडिट सारा गालियां उनको पड़ती हैं, अच्छा खेले तो क्रेडिट उनको मिलता है। बॉलर्स के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं होती है, जबकि मिचेल स्टार्क के बारे में बहुत बात होती है। वैसे हम सबको पता है मेरे वन ऑफ द फेवरेट बॉलर है यार। तो बात में कहीं ना कहीं मुझे दम लगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो, बात उनकी सही लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।